और इस वक्त वॉर जोन से बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के खार्किव में रूस का अभी हमला हुआ है और जहां पर हमला हुआ वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम यूक्रेन के खार्किव शहर में मौजूद हैं और जब हम यहां पर मौजूद हैं तो तुरंत अभी एक बड़ा हमला खार्किव पर हुआ है और मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। सामने जिस मिसाइल से, रॉकेट से हमला UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा किया गया है। वहां अब भी इस वक्त देखिए आग जल रही है और ये पेट्रोल पंप के आगे के इलाके में हमला किया गया है और साफ तौर पर जलती हुई आग आपको नजर आएगी। ये देखिए इन गाड़ियों के पीछे, हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने वहां पर जाने पर रोक लगा दी है और इस वक्त आप उस हमले की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर रॉकेट और मिसाइल से हमला हुआ है। सामने एक बिल्डिंग पर हमला किया गया है और उसके बाद ये भयानक आग जल रही है। इस आग को देख सकते हैं और इस तरफ मेरे बाईं तरफ आग अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी मुझे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके में भी हमला किया गया है और सामने के इलाके में भी हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि खार्किव में अब भी तनाव बना हुआ है और रह रहकर जिस तरह से रशिया इधर के शहरों पर यानी यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है, उसके बाद तनाव बढ़ गया है। तो यूक्रेन के खार्किव में रूस के अभी हुए हमले के बारे में मेरे सहयोगी विपिन चौबे जानकारी दे रहे थे और साथ ही तस्वीरें भी जिस तरीके से सामने आई हैं कि अब एक बार फिर से यहां हमले को अंजाम दिया गया है और ये खार्किव में हुए हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। रूसी हमले में 6 की मौत, 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, यूक्रेन के खार्किव में रूस का ये बड़ा हमला है और खार्किव में पिछले 1 घंटे में 10 धमाकों को लेकर खबर आ रही है। रूस ने खार्किव में 10 मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है। तस्वीर देखिए, जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी ग्राउंड रियलिटी के बारे में हमारे सहयोगी विपिन चौबे लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अब खार्किव में हमले को अंजाम दिया गया है। पिछले 1 घंटे में 10 धमाकों से दहले खार्किव की ये तस्वीर आई है सामने। जी हाँ, यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मॉस्को को निशाना बनाया है, रूस के कई बड़े शहरों पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं, चाहे पावर प्लांट हो या फिर ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद अब रूस की तरफ से ये बड़े हमले सामने आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही खार्किव में एक साथ 10 मिसाइल अटैक हुए हैं और इस वक्त TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम भी खार्किव में ही मौजूद है और वहां से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त नुकसान की खबर है। 10 मिसाइलों से एक साथ अटैक किया गया है। 1 घंटे में 10 धमाके अंजाम दिए हैं रूस ने और इसी खार्किव के वॉर जोन से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम यूक्रेन के खार्किव शहर में मौजूद हैं और जब हम यहां पर मौजूद हैं तो तुरंत अभी एक बड़ा हमला खार्किव पर हुआ है और मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। सामने जिस मिसाइल से, रॉकेट से हमला किया गया है, वहां अब भी इस वक्त देखिए आग जल रही है और ये पेट्रोल पंप के आगे के इलाके में हमला किया गया है और साफ तौर पर जलती हुई आग आपको नजर आएगी। ये देखिए इन गाड़ियों के पीछे, हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने वहां पर जाने पर रोक लगा दी है और इस वक्त आप उस हमले की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर रॉकेट और मिसाइल से हमला हुआ है। सामने एक बिल्डिंग पर हमला किया गया है और उसके बाद ये भयानक आग जल रही है। इस आग को देख सकते हैं और इस तरफ मेरे बाईं तरफ आग अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी मुझे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके में भी हमला किया गया है और सामने के इलाके में भी हमला किया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि खार्किव में अब भी तनाव बना हुआ है और रह रहकर जिस तरह से रशिया इधर के शहरों पर यानी यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है, उसके बाद तनाव बढ़ गया है। और सीधे खार्किव के वॉर जोन लिए चलते हैं आपको विपिन चौबे यूक्रेन के खार्किव से, जहां पर हमले हुए हैं वहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहले आप बताइए, आप खैरियत से हैं? वहां पर हालात किस तरह के हैं, क्योंकि यूक्रेन के खार्किव में ही जबरदस्त हमले हुए हैं, 10 हमले एक साथ 1 घंटे में, क्या स्थिति है? देखिए समीर, 3 दिन में ये दूसरा बड़ा हमला है खार्किव शहर पर और मैं जहां से खड़ा होकर इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरे पीछे
उस गैस पाइपलाइन में जलती हुई आग संभवतः नजर आ रही हो कि मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र से कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएंगे। और इस समय जिस जगह, जिस युद्धभूमि में TV9 भारतवर्ष मौजूद है समीर, ये इकलौता भारतीय चैनल है जो पिछले लगभग 3 सालों से हर कवरेज को सबसे पहले कर रहा है और अब भी हम यहां पर टिके हुए हैं। और जहां पर यह हमला हुआ है, देखिए किस तरह से आग जल रही है। 1 दर्जन मिसाइलों को मैंने अपनी आंखों से गिरते हुए देखा है। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कोशिश कर रहा था ट्रैक। अगर आप समझिए कि 1 दर्जन मिसाइलें अगर गिरी हैं तो सैकड़ों मिसाइलों से इस शहर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये खार्किव का बहुत व्यस्ततम इलाका है और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने के बाद हमला किया गया है और बगल में पेट्रोल पंप था, उसको भी टारगेट किया गया है। हालांकि तमाम हमलों को नाकामयाब जरूर किया गया है समीर, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को और उस बिजनेस सेंटर को टारगेट करके हमला किया है। और इसके नीचे से एक गैस पाइपलाइन गुजर रही थी जहां पर यह मिसाइल गिरी है और उस गैस पाइपलाइन में आग लग गई है, यानी गैस पाइपलाइन फट गई है। और उसके बाद से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। प्रेस को भी यहां पर जाने की मनाही है। हम बहुत मुश्किल से यहां पर आ पाए हैं ताकि अपने भारतीय दर्शकों और दुनिया भर में फैले TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा पाए जहां पर इस वक्त खार्किव में जंग चल रही है, जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, जहां पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसी जगह पर हम खड़े हैं और मेरे पीछे ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि TV9 भारतवर्ष जंग के उस जोन में खड़ा है जहां इस वक्त भी मिसाइलें गिर रही हैं। तो खतरनाक जगह है और सिर्फ अपने दर्शकों के लिए वो तस्वीरें हम लेकर आए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि अब भी यूक्रेन का ये शहर बचा नहीं है। लगातार हमले किए जा रहे हैं और स्थितियां भयावह हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां इस वक्त आप समझिए कि बहुत एक्टिव है यहाँ पर और थोड़ी सी मनाही है। और मैं चाहूंगा तब तक आप तस्वीरें दिखाएं, मैं थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करता हूं समीर, और मुझे अपनी थोड़ी वाणी को विराम करना और देना होगा क्योंकि कुछ यहाँ पर सेना के लोग आ रहे हैं, संभवतः वो हमारे शूट को रोक देंगे। तो इसलिए आप जो मैंने रिपोर्ट यहाँ से भेजी है वो जरा दर्शकों को दिखाइए और मैं कुछ और आगे तक आपको ले चलने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल विपिन, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना ही चाहेंगे क्योंकि जो तस्वीरें और जो रिपोर्ट्स आपने पहले भेजी हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जहां हमारे सहयोगी इसी ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये खार्किव है जहां पिछले 1 घंटे में एक नहीं बल्कि 10 धमाके हुए हैं और 10 मिसाइलों से दहले खार्किव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रूस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 920 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान लगातार यूक्रेन रशिया पर हमले कर रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस युद्धभूमि में TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो अब भी यहां पर बना हुआ है। और आज जब इस रिपोर्ट को हम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले एक बार फिर से यूक्रेन के खार्किव शहर पर रशिया ने कई रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बाद जिस इलाके में मैं खड़ा हूं खार्किव के इस शहर में आग लग गई है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के यहां गिरने की खबर है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह पर जहां पेट्रोल पंप पर इस तरफ देखेंगे, अगर देखिए मेरे इस तरफ पेट्रोल पंप आपको नजर आएगा। इस पेट्रोल पंप को टारगेट करके ये हमला किया गया था, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और उसके बाद इस तरफ देखिए कैसे पाइपलाइन में आग लगी। ये पाइपलाइन में आग लगी है और इसके बाद उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं, आग की लपटें आप देख सकते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एहतियातन पुलिस ने इस पूरे इलाके के ट्रैफिक को रोक दिया है और 3 दिन में ये खार्किव शहर पर दूसरा बड़ा हमला है, जिसके बाद एक बार फिर से डर और दहशत इस शहर में कायम हो गई है। सामने आप पूरा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखेंगे जहां आग लगी है, उसके ठीक बगल के इलाके में। और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना और पुलिस की गाड़ियां यहां पर आपको नजर आएंगी। पुलिस की गाड़ियां को भी आप देख सकते हैं और जिस जगह आग की लपटें उठती हुई आपको नजर आ रही है, ये खार्किव का वो इलाका है जहां से गैस पाइपलाइन की सप्लाई होती है